चलिए अब देखते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे एपी का एनवा पद, एपी का व्यापक पद, एपी के अंतिम पद से एनवा पद। मान लीजिए कि 4, 7, 10, 13 एक एपी है जिसमें 30 पद है। एपी का 19वां और 24वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसका हल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम पहले पद में 3 जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा, और दूसरे पद में हम 3 जोड़ेंगे तो तीसरा, और इसी प्रकार यह 30वें पद तक चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रथम पद A1 4 है और सर्वांतर D 3 है। तो दूसरा पद A2 4 + 3, जिसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस ब्रैकेट में 2 - 1 × 3। तीसरा पद भी हम इसी प्रकार निकालेंगे और चौथा पद भी, और an भी इसी प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये n-1 बार आया है, अर्थात an 4 + n-1 × 3, जिसे हम लिख सकते हैं an बराबर A1 + n-1 × d, जहाँ an nवा पद है, A1 प्रथम पद है और n-1 पदों की संख्या है और d सार्वधातुक है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अतः इस सूत्र से हम 19वां पद निकाल सकते हैं जो हमें 58 मिलेगा और 24वां पद 73 मिलेगा। अतः उपरोक्त सूत्र में प्रथम पद, सार्वधातुक और n, जो कि पदों की संख्या है, का मान प्रतिस्थापित करके हम एपी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्रथम पद A और सर्वांतर D वाली एक एपी का nवा पद an बराबर A1 + n-1 d द्वारा प्राप्त होता है। an को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यदि किसी एपी में m पद है तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखें कि प्रथम पद A1 को a द्वारा भी निरूपित किया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब इस उदाहरण को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। अतः दी हुई एपी का 10वां पद 47 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। हमें प्राप्त है an बराबर a + n-1 × d, जिससे हम a3 निकाल सकते हैं और इसको पहला समीकरण मानेंगे, और a7 निकालेंगे जिसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। दोनों समीकरणों के युग्म को हल करने पर हमें प्राप्त होता है a + 2d बराबर 5 और a + 6d बराबर 9। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -4d बराबर -4, जिससे हमें d प्राप्त होगा 1। d के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है a3। अतः वांछित एपी कुछ इस प्रकार होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? क्यों? वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार है।
जैसे कि हमने यहाँ देखा कि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए क्योंकि पदों की संख्या भिन्न नहीं हो सकती है, अतः हम कह सकते हैं 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहला नोट, अंतिम पद से nवां पद मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार है। यदि हम AP को विपरीत ओर से देखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, an, an-1, an-2 से लेकर a1 तक। जब हम an को an-1 में से घटाएंगे तो हमें -d मिलेगा, अर्थात अंतिम पद से पहला पद t1 l है, अंतिम पद से दूसरा पद t2 l-d है और अंतिम पद से तीसरा पद l-2d है और अंतिम पद से चौथा पद l-3d है। अतः अंतिम पद से nवां पद tn बराबर l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू d होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। मान लीजिए कि एक पद AP में n पद है, तो अंतिम पद से दूसरा पद बराबर होगा प्रारंभ से n-1वें पद का। अंतिम पद से तीसरा पद बराबर होगा प्रारंभ से n-2वें पद का। अतः अंतिम पद से pवां पद बराबर होगा प्रारंभ से n-p+1वें पद का। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए इस पर एक प्रश्न करें। दिए गए AP का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। पहली विधि, यहाँ हमें A 10 दिया गया है, D हम निकाल सकते हैं और L -62 दिया गया है। जहाँ L बराबर है A प्लस n-1 इंटू D के, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए हम AP के पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। इसलिए -62 बराबर होगा -10 प्लस n-1 इंटू -3। इसको हल करने पर हमें n 25 मिलेगा। अतः दिए गए AP में 25 पद है। अंतिम पद से 11वां पद बराबर है प्रारंभ से 25 माइनस 11 प्लस 1वें पद का। चूंकि अंतिम पद से pवां पद बराबर है प्रारंभ से n-p+1वें पद का, अतः अंतिम पद से 11वां पद बराबर होगा प्रारंभ से 15वें पद का, अर्थात t11 बराबर होगा a15 के। अतः t11 बराबर होगा a15 के, जिससे हमें मिलेगा 10 प्लस 15-1 इंटू -3, जिसे हल करने पर हमें -32 मिलेगा। अर्थात अंतिम पद से 11वां पद -32 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसी प्रश्न को दूसरी विधि से हल करें। हमें AP यह दिया गया है, जहां D -3 है, तो पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त AP होगा -62 माइनस ब्रैकेट में -3, और इसी प्रकार आगे की प्रणाली आगे बढ़ेगी। चूंकि A -62 है और D 3 है, इसलिए अब 11वां पद ज्ञात करना है। जब हमें A और D प्राप्त है, इसलिए A11 -62 प्लस 11-1 इंटू 3, जिसे हल करने पर हमें -32 मिलेगा। अतः वांछित 11वां पद -32 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।